नमस्कार। 25 रुपए का पेट्रोल आप तक पहुंचते पहुंचते कैसे 81 रुपए का हो जाता है, अगर ये आपको नहीं पता है, और सरकार कैसे कमाती है आपसे ही, तो इस बुलेटिन में आपको हम बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो बुलेटिन को पूरा देखें। आप इस वक्त देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। तो जी हां, आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें हैं जिसके दाम लगातार बढ़ते ही रहते हैं, और अगर कभी कम भी होते हैं तो हमारी जेब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे माल की जो कीमत है वो कम हो रही है, और तब भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होती। आखिर क्या कारण है? जी हां, आपको बता दें कि इसका क्या कारण है और कैसे आप तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 गुना बढ़ जाती है, और कैसे इससे सरकारों को कितना ज्यादा फायदा होता है। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का, जी हां, भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करता है। जी हां, यानी कि दूसरे देश से खरीदता है, और विदेशों से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरी में आता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। अब इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है। जैसे जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहां से ये अपना मुनाफा बनाती है और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर उस कीमत में आपको दे देता है। 25 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है सरकार को, और हम तक आते आते 80 से ज्यादा का हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए आपको बताते हैं। अब होता यह है कि सरकार विदेश से कच्चा तेल खरीदती है, और ये कच्चा तेल सरकार बैरल में खरीदती है। एक बैरल यानी तकरीबन 159 लीटर। और इस साल 16 नवंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 81.06 रुपये। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 25.37 रुपए थी। इसके बाद इसमें 32.98 रुपए एक्साइज ड्यूटी, 18.71 रुपए वैट, और उसके बाद 3.6464 रुपए पेट्रोल पंप के मालिक ने कमीशन बनाया। और दूसरे टैक्स, अब बात आती है दूसरे टैक्स। अब दूसरे टैक्स लगा करके उसकी कीमत पहुंच गई 81 रुपए और 6 पैसे। 1 लीटर डीजल भी 25 रुपए का होता है, आप तक आते आते ये 70 से ज्यादा का हो जाता है। पेट्रोल की तरह ही डीजल की बेस प्राइस भी 25 रुपए होती है। 16 नवंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 24.42 रुपए थी। इस पर 0.33 रुपए का किराया लग गया, और इसके बाद 31.83 रुपए एक्साइज ड्यूटी, 10.36 रुपए वैट, और 2.52 रुपए पेट्रोल पंप के मालिक का कमीशन लग गया। इसके बाद 1 लीटर डीजल की कीमत हो गई 70 रुपए 46 पैसे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, अब आपको बताते हैं कि आपके पैसे से कैसे सरकार कमा लेती है। एक्साइज ड्यूटी से वसूलती है सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और इसी साल मई में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया था, और इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है। जब मई 2014 में मोदी सरकार आई थी, तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.48 रुपए और डीजल पर 3.56 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी,
और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होती। मई 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से अब तक 16 बार एक्साइज ड्यूटी घट बढ़ चुकी है। हालांकि घटी सिर्फ 3 बार ही। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को इससे अच्छी खासी कमाई भी होती है। जी हाँ, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी के मुताबिक इसी साल पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स के जरिए 49,914 करोड़ रुपए कमाई की। ये कमाई और ज्यादा होती अगर कोरोना नहीं आया होता और लॉकडाउन न लगा होता। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो ये कमाई ज्यादा होती, क्योंकि जो है लोग बाग अपने घर में ही बंद हो गए थे। अब आपको बता दें राज्य सरकारें कैसे कमाती हैं। वैट लगाकर कमाती हैं राज्य सरकारें। 2021-22 के आंकड़े पहली तिमाही के सोर्स जो है वो ppac.government.in वेबसाइट के अनुसार है। केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर कमा लिया। अब राज्य सरकारें भी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर आपसे पैसे कमाती हैं। केंद्र सरकार तो एक ही है पूरे देश में, लेकिन एक्साइज ड्यूटी एक ही लगेगी अब केंद्र सरकार के लिए, लेकिन जो राज्य सरकारें वो अलग अलग लगा लेती हैं। पीपीएसी के मुताबिक वैट सेल्स और अलग अलग टैक्स के जरिए राज्य सरकारों ने इस साल की पहली तिमाही में 29,812 करोड़ रुपए की कमाई की। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना सरकार वसूलती है। यहाँ 35.20% टैक्स पेट्रोल पर और 27% वैट डीजल पर लगता है। तो तमिलनाडु जो है वो आता है दूसरे नंबर पर और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो ये थी कुछ विशेष खबर कि कैसे आपसे कमाती है सरकार। तो आशा करते हैं आपको पूरी खबर समझ में आ गई होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा जेके न्यूज के साथ। मैं आपके लिए ऐसी ही विशेष खबरें लाती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एवं बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ताकि आप तक फटाफट ऐसी ही खबरें पहुंचती रहें। तब तक के लिए देखते रहिएगा जेके न्यूज।